समझते हैं कि ये हमारी सिचुएशन है कि हम जंग कर सकें? हाँ, हम जंग कर सकते हैं उनके, हम इकोनॉमी के हालात हैं, हम जंग कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अगर हमारे पास दीन है, ईमान है ना, हमारी ताकत बहुत है। लेकिन हम इधर सारे चोर हैं, हम क्या करें, किसी का साथ क्या दें। मतलब हम अभी ताकतवर नहीं है ना? हाँ, ताकतवर हैं, हमारा ईमान कमज़ोर है कि अगर हम बात करें कल की, तो ईरान की जानिब से पाकिस्तान एरिया साइड एक अटैक किया गया है, जिसमें जवाबी जो है अटैक पाकिस्तान ने भी अब किया है। मुझे बताइएगा सर कि ये सिचुएशन किस तरफ जा रही है, ईरान ने हम पे अटैक क्यों किया और क्या अभी सिचुएशन बनने वाली है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये जंग छिड़ेगी और लंबी छिड़ेगी। नहीं देखें जी, बात इसमें ये है कि एक तो जो जंग एक लार्ज थर्ड वर्ल्ड वार होनी है वो तो हक अल्लाह है, वो तो होनी है। उसके बाद जो निज़ामात हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन हम इस चीज़ की ईरान की तरफ से जो भी अटैक हुआ है उसकी मजम्मत करते हैं और हम सलाम। हम क्यों करेंगे? ईरान ने अटैक किया, हम क्यों करेंगे? मैं बताता हूँ, और उसके लिए हम अपनी पाक फ़ौज को सलाम करते हैं जिन्होंने आज जवाबी कार्रवाई में उन पर अटैक किया है। ज़ाहिरी बात है, लेकिन बात यह है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल सिचुएशन और वैसे भी जो हालात चाह रहे हैं, गुर्बत है, महंगाई है, इस चीज़ में ऐसा एक एक्टिविटी होना वो भी हमारे लिए ख़तरे से काफ़ी नहीं है, ज़्यादा ख़तरे से कम नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह से ही दुआ कर सकते हैं जो हालात हैं वो बेहतर करें। थर्ड अगर वर्ल्ड वॉर 3 जंग छिड़ जाती है तो हम सिचुएशन में हैं कि हम मुकम्मल भरपूर मुकाबला कर सकें? देखें, उस जंग का मुकाबला करने के लिए हमें कौम को शऊर तो आ गया है, वो भी आपको पता है कि किस बंदे ने दिलवाया है। तो हमें यकजा होकर अपनी फ़ौज के साथ खड़ा होना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इंडिया इन्वॉल्व है इस सब में? नहीं, देखें, जहाँ तक इंडिया की बात है तो वो तो स्टार्टअप से ही हमारे हक में नहीं था, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जो बैरूनी ताकतें हैं वो मिलके ही कोई ना कोई साजिशें करती हैं। तो हमें इसकी जवाबी कार्रवाई में हमेशा तैयार रहना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इसका। किस तरह से जवाब दें और किस तरह से हम तैयार रहें? आपको नहीं लगता हमने आधे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो लीज पे दी है, हमने अपने पोर्ट्स लीज पे दिया, हमने अपने आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के एशिया चीज़ें लीज पे दी हैं। तो जब वो चीज़ें लीज पे हैं सर, वो टेक्नोलॉजी लीज पे है और हमारे पास है भी टेक्नोलॉजी बहुत कम, जब वो ये सारी चीज़ें लीज पे जाएंगी तो हम किस तरह से तैयार होंगे? देखिए, उस लीज को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप जो मकरूज़ हैं, आपका मुल्क, आपका वो कर्जा उतारना पड़ेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना देते हैं, लेकिन वो हमें तो बाद में पता चलता है कि ये तो फ़लाने मुल्क से पैसे लेके बनाया गया है और 40 साल की लीज़ है। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, जितनी भी सड़कें, मोटरवेज जो बनी हुई हैं, उसका जितना भी टूल टैक्स देते हैं हम, और जो भी हम ये इनके टिकटें किराया देते हैं, तो वो अभी तो हमारी इकोनॉमी में तो यूज़ हो नहीं रहा। वो तो जिन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको अभी तो हम पे बैक कर रहे हैं। तो ये तो अल्लाह ही जानता है इन्होंने कितने सालों के मुआहदे किए हुए हैं और वो कब पे बैक होगा, तो इनकी जो आमदन है वो हमारे मुल्क में, हमारी कौम के ऊपर खर्च होगी। कहीं ना कहीं हम जहां इंडिया को बुरा कहते हैं, हम दूसरी बड़ी ताकतों को बुरा कहते हैं, वो अपने लिए काम कर चुकी हैं। मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका ये बना चुकी हैं। हमें अगर बनाने की ज़रूरत होती हम बनाते, तो आज हमें ये डर ना होता कि हमारा आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान जो है वो लीज पर है। आपको नहीं लगता कि उन जैसी पॉलिसीज़ को हमें भी फॉलो करना चाहिए, हमें भी इस तरह के इकदाम करने चाहिए जिससे ईरान या कोई भी उठ के हम पे अटैक करने से पहले 4 बार 10 बार सोचे? देखें, इस बात का जवाब सिर्फ एक छोटा सा है कि हम अंदर से कमज़ोर हैं। हर 5 साल का हमें एक पहाड़ा पढ़ाया हुआ है कि जो मनसब पे बैठा हुआ है उसको किसी ना किसी तरीके से उतारना है और एक नए बंदे को ला कर बिठाना है। अगर वो कोई नया बंदा आगे 3-4 सालों में कोई काम करता है, 5वें साल में उसके उतारने की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगले बंदे से कमिटमेंट की होती है। पहली बात तो ये है कि देखिए, अगर पाकिस्तान उन्होंने अटैक किया है ना, तो अपनी हदूद तक अटैक करते तो बेहतर था। जो सबसे बड़ी उन्होंने गलती की है वो ये की है कि उन्होंने दूसरे मुल्क में किया है। हत्ता कि अगर वो उधर टेररिस्ट थे तो उनका बनता था कि वो पाकिस्तान की जो है ना हुकूमत को बताते हैं कि उधर टेररिस्ट। सर जी, कितनी बार बता चुका है ईरान पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की फौज को लगातार बताता रहा है कि भैया पाकिस्तानियों, उनको रोको, उनको रोको, उनको रोको। आपके यहां बार बार आकर कोई हमला करता रहे और आप जिसके यहां से वो बंदे आ रहे हैं उसको आप लगातार बताते रहे कि भैया देख लो, तुम्हारे यहां से बंदे आ रहे हैं, तुम्हारे यहां से बंदे आ रहे हैं, और वो कोई कार्रवाई नहीं करे, तो आखिर में आप क्या करोगे? एक न एक दिन तो मारोगे ना आने वालों को, लड़ोगे ना। भाई क्या ईरान ने ये तो सरासर उन्होंने हमारे पाकिस्तान के ऊपर या हमारे गिरबान पर या हमारे क्या लेना वो हाथ डाला है।
और इसका जो हक जाता है ना हमारे पाकिस्तान की जो हुक्मरान है उनको जाता है कि उनको अगर उन्होंने एक चपेट मारी है ना तो उसको उसका जवाब दें, मगर हमारे हुक्मरान सोए हुए हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अभी पाकिस्तान ने भी अटैक किया है इस तरह से ये जंगें छिड़ जाएंगी? अल्लाह ना करे जिस तरह से ईरान की जानिब से हुआ, फिर पाकिस्तान की जानिब से हुआ, अगर कोई ऐसी लम्हात आ जाते हैं, ये जंग छिड़ जाती है, तो क्या हम उस सालमियत में, उस सिचुएशन में हैं कि हम जंग को फर्दर निभा सकें? मेरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जंग छिड़ भी जाती है ना तो अपने सूल के लिए जंग करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान हक पर है तो हमें करनी चाहिए। लेकिन सर इससे टाइम सिचुएशन है कि हम वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सके? ये तो है, हर साइड पर जो सा ना ये लगी हुई है जंग वगैरह है जो भी है, मगर हमारा ये नहीं है कि जंग छिड़ जाएगी। बात यही है कि अगर हमारे घर पर कोई अटैक करेगा तो हम उसे शाबाश देंगे, हम तो उसका जवाब देंगे ना। तो हमें जो चाहिए ना वो ये चाहिए कि अगर उन्होंने अटैक दिया हमारा जवाब उससे डबल होना चाहिए। सर इस सिचुएशन में देखें ना तो बड़े ममालिक हैं जो कि ईरान की सपोर्ट में है, लेकिन कोई ममालिक इतना नज़र नहीं आ रहा जो कि पाकिस्तान के सपोर्ट में हो। इसका बैड इफेक्ट पाकिस्तान को जाने वाला है या नहीं? मेरा ख्याल है कि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जी बड़े ममालिक है किसके साथ? तो ईरान को सपोर्ट कर रहा है लेकिन पाकिस्तान को नहीं, इंडिया कर रहा है सर। अमेरिका ने भी बयान देने वाला। इंडिया को बड़ा नहीं कह सकते, इंडिया अब हमारा दुश्मन है, आप उसको बड़े ममालिक में नहीं कह सकते। इकोनॉमी वाइज बड़ा है वो। इकॉनमी वाइज अगर आप पाकिस्तान के अगर देखते हैं ना तो पाकिस्तान देखो भैया, तुम्हारे कहने से और तुम्हारे सर्टिफिकेट देने से तुम बड़े छोटे होंगे नहीं। जिसको समझना है वो जानता है, अंदर से भी जानता है कि कौन बड़ा है, कौन ताकतवर है और किसमें कितनी कुव्वत है और किसकी कितनी औकात है। तो भारत की औकात बहुत बड़ी है, आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके देश का पीएम भीख मांगता है, हमारे देश का पीएम उसके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, कंपनियां हमारे इन्वेस्ट करने के लिए लाइन में लगा के खड़ी हैं। इससे पता चलता है कि कौन बड़ा है, कौन ताकतवर है। से वो बड़ा भी तो है ना। अभी चाइना अगर हम कहें कि इंडिया उसकी सपोर्ट कर रहा है, चाइना हमारी कर रहा है, ये चीज़ ही नहीं है अभी। मगर बात हमारी अपने हक की है ना। अगर आप अपने हक के लिए खड़े हैं ना तो आपको ये नहीं कि हमारे पीछे कौन खड़ा है, आपको ये चाहिए कि हमारे हक में जो खड़ा हमें वो करना चाहिए ना। अगर देखें हमने देखा कि ईरान जो कि मुस्लिम कंट्री है लेकिन शिया कम्युनिटी वहाँ पर, अगर शिया कम्युनिटी की भी साइड पे बात रखें लेकिन मुस्लिम है, मुस्लिम के ऊपर अटैक करा, ये बात सिचुएशन समझ नहीं आई कि कल तक हम कहते थे कि नॉन मुस्लिम मुस्लिम का दुश्मन है, काफिर यहूदी मतलब जितने भी नॉन मुस्लिम है वो सब मुस्लिम्स के दुश्मन है। आज मुसलमान का दुश्मन क्यों, ऐसा क्यों हुआ? हमारी मीडिया यहाँ तक ब्लेम कर रही है कि ये इंडिया की साजिश है, इंडिया ने ईरान के थ्रू करवाया। क्या आपको लगता है ऐसा है? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। अगले हक, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये नहीं है कि वो मुसलमान है, क्या है, हम इधर पाकिस्तान में हैं, हम बहन भाइयों में इतफाक नहीं है, हम मुसलमान को मार है यहाँ पे भी, इधर मार रहे हैं, हम बाहर निकलते हैं। अभी हम मियाँ बीवी हम दोनों बाहर आए हैं तो क्या हाल, हम सेफ हैं? हम नॉट सेफ। पाकिस्तान में अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए, ठीक है। इधर तो हमारे इधर लड़ाई है सिर्फ कुर्सी की, वो कहता है जी मुझे कुर्सी मिल जाए, वो मर्जी मिल जाए, मगर पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हुआ है इसके लिए कोई भी नहीं है, ठीक है। अभी आप किसी को छेड़ दें, किसी जैसे एमपी या एमएनओ को छेड़ दें, देखना हज़ारों बंदे निकल आएंगे। क्या वजूहत है कि जिस तरह से ईरान ने अटैक किया, ईरान ने किया ना भाई, साफ नजर आ रहा है ईरान ने किया, लेकिन हम इसका ब्लेम इंडिया पे क्यों डालते हैं इनडायरेक्टली? हम इंडिया को इसलिए देते हैं ना कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा कभी भी सेफ साइड नहीं सोचेगा, ना करेगा। वो हमेशा हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना हमें वो टॉर्चर करेगा। मगर उसने नहीं भी किया और फिर भी ब्लेम क्यों? ये तो अब तो हम गुमराह कर रहे हैं ना अपनी आवाम को। आवाम किसी के लिए बाहर नहीं निकलती, अब आवाम भी हमारी सोई हुई है। मैंने आपको ये बताया, अब पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ है तो आवाम बस अपने लगी हुई है। इसमें जहाँ तक मुझे जो समझ में आ रही है बात वो ये है कि अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका ही पूरा ये गेम करवा रहा है और इसे सिर्फ ये तासुर दे रहा है कि जी हम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो एक नहीं है और वैसे भी हकीकत यही है कि मुस्लिम कंट्रीज़ हम लोग एक नहीं हैं। अगर अमेरिका ने ये सब कुछ करवाया है तो मुझे बताइएगा, जिस तरह से अफगान वॉर के अंदर पाकिस्तान मुकम्मल इन्वॉल्व रहा अमेरिका की वजह से, क्या ये वॉर भी अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान इन्वॉल्व रहेगा? और अगर ये जंग कंटिन्यू रहती है तो क्या सिचुएशन पाकिस्तान की है कि वो जंग को कंटिन्यू रख सके? बहुत मुश्किल है, कंटिन्यू तो नहीं रख पाएगा क्योंकि ये तो एक तरह का इन्होंने जो है ना, जैसे कहते हैं ना तजुर्बा कह लें, या एक तरह से
डराने की धमकी है वो उन्होंने तासुर दिया, बाकी तो जंग वंग का तो कैसा कोई सिलसिला नहीं। बात करें जैसे अमेरिका, आपने कहा और काफ़ी लोगों की यही राय है कि अमेरिका की जानिब से ही करवाया गया है, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ये ब्लेम कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि भाई ये सब कुछ इंडिया की जानिब से करवाया गया है, इंडिया ने ईरान के रास्ते से सब कुछ करवाया। क्या आपको लगता है कि सारी सिचुएशन कार्रवाइयों के पीछे इंडिया है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कड़ी जो है ना वो इंडिया से मिलती है, और इंडिया जो है ना वो अमेरिका के शह पे जो है ना ये सब सारी कार्रवाइयाँ, और पहले भी करवाता रहा और अब भी जो है ना उसी का ही जो है ना 90% उसी का। आपकी उम्र हो गई है, आप सीनियर आदमी भी हैं, बड़े प्यार से आपसे मैं पूछता हूं और आपके जरिए पूरे पाकिस्तानियों से पूछता हूं, कोई मर्द का बच्चा हो तो मेरे सवाल का जवाब देना। अगर भारत शामिल है 90%, अगर भारत की इन्वॉल्वमेंट है 90%, तो आज तक 76 ईयर्स में भारत की शामिल होने की बात आप कहीं पर इंटरनेशनल फोरम में साबित क्यों नहीं कर पाए हैं? अब इसका जवाब यह मत दीजिएगा कि सब मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ये वाहियात और बेवकूफी वाली बात है। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारे खिलाफ क्यों नहीं जाते हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि हमारे देश का बच्चा बच्चा कह रहा है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक 4-5 पीढ़ियां कह रही हैं कि भारत की इन्वॉल्वमेंट है, तो है बॉस। तो ऐसा है चचा जान, वहां चाहिए सबूत। हवा हवाई आपकी तरह बातों से साबित नहीं हो जाएगा। कल को मैं आपको कह दूं कि मुझे शक है कि आपके जो अब्बू हैं वो आपके असली अब्बू नहीं हैं, आपके अब्बू कोई और हैं, तो जब मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे इसके लिए सबूत देने पड़ेंगे कि मैं अपनी बात किस बिना पे कह रहा हूं, कि आप अपने अब्बू की, असली अब्बू की पैदाइश नहीं है, किसी और की पैदाइश है। मुझे इसके लिए सबूत देना पड़ेगा, आपका डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, उसकी रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, आपके अब्बू की रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, तब जाकर किसी को विश्वास होगा ना कि हाँ भाई ये जो बंदा बात कह रहा है सही कह रहा है। वरना मैं बेवकूफ, मैं जाहिल, मैं पता नहीं क्या क्या साबित हो जाऊंगा अगर बगैर सबूत मैंने ये बात कही तो। लोग मुझे गालियां देंगे, तो ये गालियां अब आप लोगों को पड़ती हैं, पाकिस्तानियों को, और जिसमें आप जैसे पढ़े लिखे समझदार पाकिस्तानी भी हैं। इसलिए मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आज तक आप 76 ईयर्स में भारत को नंगा क्यों नहीं कर पाए कि देखिए हमारे देश में जो टेररिज्म है उसके पीछे भारत की इन्वॉल्वमेंट है, भारत की फंडिंग है, भारत की एजेंसी है, भारत के सब कुछ है। क्यों नहीं हो पाया? और हमने तो आपको कितनी बार बेनकाब किया है। कुलभूषण जाधव का जिक्र मत करिएगा क्योंकि वो एक फर्जी केस है। अगर ऐसा नहीं होता तो कुलभूषण जाधव के लिए आपके देश के संविधान में बदलाव करके नया कानून आपकी सरकार को न बनाना पड़ता, और ये वो कानून है जो आपके अपने पाकिस्तानी शहरियों को भी नसीब नहीं था। तो ये जवाब मत दीजिए, जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला पढ़िए, वरना अब तक तो कुलभूषण जाधव फांसी पर लटक गया होता, लेकिन नहीं लटका ना। क्यों? क्योंकि फर्जी केस है, और कुलभूषण जाधव आपके गले की ऐसी फांस बना हुआ है जो आपको बेनकाब करके छोड़ेगा। आपने उसको फांसी दी तब भी आप बेनकाब होंगे, अगर आपने उसको छोड़ा तब भी आप बेनकाब होंगे, और ये होकर रहेगा, आप देखिएगा। इतना से तो हम ये मान लेते हैं, या हमें ये मान लेना चाहिए कि इंडिया इतना पावरफुल है कि वो ईरान को कहे और ईरान मुस्लिम कंट्री मुसलमानों पे अटैक करना शुरू कर दे। क्या इंडिया में इतनी ताकत है कि वो ईरान के रास्ते सब कुछ करवा देंगे, या फिर अफगानिस्तान के रास्ते सब कुछ करवा दें, या फिर दुबई के रास्ते सब कुछ करवा दे? नहीं, इंडिया में तो इतनी ताकत नहीं है, लेकिन इंडिया क्योंकि सहारा ले रहा है अमेरिका का, अमेरिका उनको जो है ना यूज़ कर रहा है, इस वजह से ये गेम हो रहा है सारा। हम इस चीज़ से कैसे निकलेंगे? अफगान वॉर में आपको भी पता है हमारे साथ कितना बुरा हुआ था, हमने कितने ज़्यादा क्राइसिस का सामना किया था। अगर ये इन्वॉल्वमेंट हमारी आज भी अगर आ गई, या हमारे हम उनके शिकंजे में आ गए, तो क्या इकोनॉमी ज़्यादा बदतर हो जाएगी? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हो। लेकिन ये कि जो एक फ्रेम जो बनाया गया है वो सिर्फ इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान जो है ना कमज़ोर हो, और इसराइल और अमेरिका की बातों में जो है ना वो यस में यस मिलाए, और इंडिया पाकिस्तान के लिए बुरा क्यों किया जाता है? सोचने वाली बात है ना। मुस्लिम कंट्री तो 57 है, सिर्फ उसमें पाकिस्तान के लिए हमेशा बुराई क्यों? हर तरफ से पाकिस्तान के लिए हमेशा बुराई क्यों नजर आती है? बाकी कंट्रीज़ के लिए क्यों नहीं? कभी कहाँ पे भी मुसलमान को नहीं मारा, अमेरिका मुसलमानों पे नहीं जुल्म करा, अमेरिका इंडिया पे नहीं कर रहा भाई, वहाँ पे हमसे ज़्यादा मुसलमान है, वहाँ पे नहीं कर रहा, सिर्फ पाकिस्तानी क्यों? देखिए, जहाँ तक मैं इस गेम को समझ रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त जो है ना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तान जो है ना वो एक ऐसा ख़ित्ता है जिससे हर जगह जो है ना वो एक खुशहाली की लहर दौड़ रही है। खुसूसन सी पैक, गवादर में जो सी पैक है, उससे
जो है ना वो आने वाले वक्तों में आप ये बहुत ज़्यादा 6 महीने के अंदर आप देख लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर इतनी खुशहाली आने वाली है कि लोग जो है ना जो जो बाहर के जो सेटल हो गए हैं ना, वो जो आने पे मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान में जो है ना हमें कोई ऐसा बिज़नेस दे दें या हमें कोई अच्छी जगह दे दें रहने के लिए। पाकिस्तान में रहने के लिए जगह जो है ना वो ढूंढेंगे। सी पैक का मंसूबा तो बड़ा अरसे से है और अभी तक नहीं कुछ हुआ उसका। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ये जो अभी इंशाल्लाह जो इलेक्शन के बाद जो सिनारियो आ रहा है ना, वो हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है और या आर्मी है वो हमारे मुल्क को जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। और उस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की वजह से ही इंडिया और अमेरिका जो है ना पाकिस्तान पे प्रेशर देना चाह रहा है कि थोड़ा सा ये हमारी तरफ झुकें। लेकिन अल्लाह करेगा ऐसा नहीं होगा और हम 6 मंथ के अंदर जो है ना वो इतने हाईलाइट हो जाएंगे कि खुशहाली तौर पे मतलब हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं। अल्लाह व्हाई नॉट। इंडिया कुछ भी नहीं। अब ना सुना जा रहा भाई, माफ कीजिएगा सर, मैंने आपको पढ़ा लिखा और समझदार समझ लिया, लेकिन आप निहायत ही एक नंबर के जाहिल आदमी निकले, एक नंबर के बेवकूफ आदमी निकले और जैद हामिद के चेले, लाल टोपी के चेले निकले। लाल टोपी ने कहा था आज से 15 साल पहले, 5 साल के भीतर पाकिस्तान सारी दुनिया के फैसले ले रहा होगा और वी आर ऑन मून, मतलब हम मून पर होंगे और सब कुछ हम कर रहे होंगे। और कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। वील बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू। खैर ये 15 साल पुरानी बात है और आज पाकिस्तान कशकोल लेकर भीख मांग रहा है। और आप ये कह रहे हैं, आप पढ़े लिखे से लग रहे थे कि 6 महीने के भीतर जो है पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। जो काम 76 ईयर्स में नहीं हुआ वो काम 6 महीने में सीपेक कर देगा। सीपेक को शुरू अभी 10 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक कुछ तो ना हो पाया सर। 6 महीने में ऐसी कौन सी जादू की छड़ी घुमा देगा सीपेक की लोग बाहर से आने लगेंगे आपके यहां पाकिस्तान में रहने। अरे भाइयों, इससे बढ़िया ट्रोल करने का मौका पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। इन साहब के बहाने ट्रोल करो भाई लोगों पाकिस्तान को। 6 महीने में पाकिस्तान, और ये इनकी स्टेटमेंट सेव करके रख लो, मैं भी सेव करके रख लूंगा। 6 महीने बाद बात करेंगे। और इनको इतना बेइज्जत करना है, इतना बेइज्जत करना है कि पाकिस्तान में जहां पे ये रहते हैं उनके पड़ोसी ने देख लें तो हंसते हुए देखेंगे, ओ ये वही बंदा है, हाँ 6 महीने वाला। पाकिस्तानी भी इनको ना छोड़ें, इनके घर में इनके बच्चे भी इनको ट्रोल करेंगे, क्या अब्बू जान क्या बोल दिया आपने, अब आपकी वजह से हमें परेशानी हो रही है, लोग हमें ट्रोल कर रहे हैं। कमाल की बात है यार। और देखिए, पाकिस्तानी फौज अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका जिस तरह से धागे घुमाता है, पाकिस्तान की फौज घूमती है। और अमेरिका ने कहा, चूंकि ईरान से उसकी नहीं बन रही है, तो अमेरिका ने अभी देखिए ना, आप टाइमिंग देखिए ना, 10 दिन रह के आए आपके आर्मी चीफ और देखिए आते ही उनके ये कांड हो गया। तो अमेरिका ने कहा कि भैया ईरान को उधर एंगेज करो, बहुत उड़ रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगला जो अमेरिका का वॉर जोन है वो है ईरान। साल भर 1.5 साल बाद आप देखिएगा ईरान पर ही अटैक अगला करेगा। इराक पर किया, सीरिया उधर चल ही रहा है, अफगानिस्तान पर किया, अब अगला वॉर जोन जो है वो है ईरान। ये सारी प्लानिंग, ये सारी चीजें, ये सब ईरान पर अटैक करने की हो रही हैं। और उसमें पाकिस्तान एक मोहरा बनेगा। पाकिस्तान एक कठपुतली है अमेरिका की और ये काम करेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब इसके पीछे आप कहें कि इसकी साजिश, उसकी, अरे तो आप साजिश के शिकार क्यों होते हैं? मत करो, मत बनो उसकी कठपुतली। औकात है, करके तो दिखाओ, तब तो बात समझ में आएगी। और अभी तो आग लगी है, अभी तो लपटें निकलनी बाकी हैं, देखते रहिए, निकलेंगे लपटें। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।